कोलम बामुलाहजा में आप तमाम लोगों का स्वागत है दोस्तों। सियासत भी क्या खूब चीज़ है। कभी कभी सोचते हैं कि बाद अब बामुलाहजा में सियासी बातें ना हो तो बेहतर है, ज़िंदगी की बातें हों, समाज की बातें हों। लेकिन समाज बिना सियासत के तो मुमकिन नहीं है। समाज की बातें भी होंगी, सियासत की बातें भी होंगी, सवाल भी उठेंगे, सवाल पूछे भी जाएंगे। दिक्कत यह है कि आज सवाल पूछने से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, सवाल पूछे नहीं जाते। सवाल पूछे जाते हैं तो किससे पूछे जाते हैं? विपक्ष से पूछा जाता है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत आज किसी में नहीं है। सवाल पूछा नहीं कि देशद्रोही कहला दे। लेकिन जिस सियासत की बात कर रहे हैं, सियासत में बच्चे भी कभी कभी बहुत परेशान करते हैं अपने सियासी माँ बाप को, जो सियासत में रमे हुए हैं। अब देखिए, कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक में सियासी शादी हुई, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का ख़तरा है, लेकिन सियासी शादी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कुमारस्वामी, उनके बेटे की शादी हुई। बेटे की शादी हुई तो जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री है तो इसमें पक्ष भी जुटा, विपक्ष भी जुटा, और न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, इसे सामाजिक दूरी कहते हैं। लेकिन वैसे भी आजकल सामाजिक दूरी का मतलब कौन समझता है? सामाजिक दूरी को तो लोगों ने सांप्रदायिक दूरी में ज़्यादा बदल दिया है। मज़हब के नाम पे दूरी बनाओ, मज़हब के नाम पे लोगों का गला काटो, मज़हब के नाम पे एक दूसरे से नफरत करो। सामाजिक दूरी तो होती रहती है। सामाजिक दूरी का मतलब कई बार इधर उधर कर देते हैं लोग। तो सामाजिक दूरी का कोई मतलब नहीं रहा उस शादी में। वहाँ एक अखबार की खबर भी छपी जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की भी तस्वीर थी, कुमारस्वामी भी थे, उनके बेटे भी जिनकी शादी हो रही, उनकी बहू पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे हैं, तो जाहिर है कि वो भी रहेंगे। उन्हें अफसोस इस बात का है कि बहुत कम लोगों की भीड़ उन्होंने जुटाई, 100, 150, 200 लोग होंगे। लेकिन जो सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान आपने अगर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना सारी ख़तरों को देखते हुए अगर इस तरह की चीज़ की, तो फिर सियासत ठहरी। कोई डर नहीं उसे कानून का, कोई डर नहीं उसे पुलिस का, कोई डर नहीं उसे मुल्क, इस देश के संविधान का। एक लड़का कुमारस्वामी का, एक लड़का वहाँ कोटा में पढ़ रहा था, बिहार के भाजपा के विधायक है उनका। भाजपा के विधायक ने बाकायदा परमिशन लेके सरकार, हालांकि बिहार की हुकूमत जो नीतीश कुमार है उसके मुखिया, वो कहते रहे कि हम किसी को नहीं बुलाएंगे, किसी को नहीं लाएंगे, लेकिन उनके विधायक भाजपा के ठहरे। भाजपा की केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी नेता है, उनके ठसक में रहते हैं। तो क्या सरकार और क्या सरकार के अमले, सरकारी गाड़ी मुहैया करा दी गई। गाड़ी भी उनकी अपनी नहीं, वो सरकारी इस्तेमाल की गाड़ी थी, वो मुहैया करा दी। पास निकाल दिया गया, भाई साहब कोटा पहुंच गए, बच्चे को लेके चले आए और कह रहे हैं कि बच्चे की मोहब्बत में। अरे आप जनप्रतिनिधि हो यार, वहाँ कोटा में सैकड़ों हजारों बच्चे फंसे हुए बिहार के, उनकी कभी सुध नहीं ली। जेडीयू के एक विधायक हैं, वो दिल्ली से चले आए लाल लश्कर के साथ, अपने सारे हमलों के साथ। तो सियासत के खेल अगर सत्ता में है तो सियासत और भी आपको बहुत विचलित नहीं करती, बल्कि वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उससे कैसे फ़ायदा लिया जाए। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जी लॉकडाउन के बाद अयोध्या चले गए लाल लश्कर के साथ, वहाँ सारी जो लीलाएँ थी। अब वो भले लॉकडाउन चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो गए ये रामनवमी के मौके पे। जाना चाहिए, अच्छी बात है कि आप रामलला की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन कानून आपके लिए भी उसी तरह से है योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह से शिवराज चौहान के लिए 23 तारीख है, 23 मार्च की तारीख रही है, 23 मार्च से लॉकडाउन है। लेकिन 3-4 लोगों के बीच में शपथ ग्रहण समारोह, भव्य समारोह, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई लॉकडाउन का खतरा नहीं। सरकार बनानी थी, सरकार बनाने के लिए सारे खतरे लिए जा सकते हैं। अरे कोरोना तो आएगा जाएगा, लोगों को मरना। आज इंदौर शहर देखिए, उनका कोरोना हो रहा। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग इतनी टूटी कि लोग थरिया पीटते हुए, ताली पीटते हुए, घंटी बजाते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं। आज उसी इंदौर में कोरोना सबसे बड़ी बीमारी के तौर पर लोगों में संक्रमित हो रही है। तो सरकारें इसी तरह से चलती रही। अब भाई तबलीगी जमात के कुछ लोगों को आपने पकड़ लिया, मुसलमान, ठीक है, मुसलमान, उनकी गलती तो हुई, गलती किया उन्होंने, लेकिन गलती सिर्फ उन्होंने नहीं किया, गलती सरकारों ने भी किया। सरकारों ने अगर तबलीगी जमात पर अंकुश लगाया तो अंकुश उन्हें शिवराज चौहान पर भी लगाना चाहिए।
कुमारस्वामी के बेटे पर भी लगाना चाहिए। पूर्णिया में जाके डीएम से भी मिले, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। वो तेलंगाना के जो विधायक है राजा सिंह, उन पर भी होनी चाहिए। मशाल लेके जो सड़कों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के निकल आए, कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। जो फायर करती हुई पटाखा फोड़ने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे, तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। दो कानून इस देश में नहीं हो सकते कि एक कानून पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वाले पे गरीबों को बेतरह मार रही। बेगूसराय और बिहार के बेगूसराय और जहानाबाद में जिस निर्ममता से आज पुलिस ने पीटा है लोगों को और मौत तक हो गई है कई जगह, तो उनके खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुल्क में दो कानून नहीं होने चाहिए। सियासतदानों के लिए कुछ और, सत्ता में रहने वालों के लिए कुछ और गरीबों के लिए कुछ और। कानून दो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कानून है तो कुमारस्वामी के बेटे के खिलाफ, कुमारस्वामी के खिलाफ भी केस होना चाहिए और भाजपा के उस विधायक के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नीतीश कुमार के, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के खतरों के बावजूद कोटा गए और सरकार की गाड़ी से गए, सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों, मैं तो यही कहता हूँ कि दो कानून नहीं होने चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि कानून सबका है, संविधान इस बात का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा थोड़ी साहिर जानी ने कहा था, तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप, तुम शरीफ लोग, हम गरीब लोग। ये नहीं हो सकता है। कानून दोनों के लिए होना चाहिए, इसलिए कानून का पालन हम तमाम लोगों